नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। बीती शाम खेले गए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर 5वें वनडे में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और हार भी 35 रन की हार। 272 मॉडर्न डे क्रिकेट में शायद कुछ बड़ा टोटल नहीं होता है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि दिल्ली की विकेट पर अगर आपको 272 चेस करने पड़ जाएं विदाउट ड्यू, तो फिर इतना आसान भी नहीं होता है। ये बात हमने कल शाम के प्रोग्राम में भी की थी। सवाल ये उठता है कि भारतीय टीम आखिर हारी क्यों। सवाल ये भी उठता है कि विश्व कप से पहले ये हार क्या सिखाती है, क्योंकि अब भारत को 30 मई तक कोई भी मैच नहीं खेलना, इंटरनेशनल मैच, कि अब भारत के पास तैयारियों का टाइम है। एक बात और जो कल मैंने सुनी, विराट कोहली जब कह रहे थे मैच के बाद, उन्होंने कहा कि हमने नंबर 4 और नंबर 6 की जो दिक्कतें हैं वो सॉर्ट आउट कर ली, बस जो खिलाड़ी हैं उनको उनका रोल समझाना है और हम ये देखना चाहते थे कि वो अपने रोल पर फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। तो अब क्या विराट कोहली इसी टीम को फिर से जिद पर लेकर जाएंगे या टीम में होगा बदलाव? फिलहाल अगर आप देखें इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को डोमिनेट किया है। शुरुआती 2 वनडे जीतने के बाद अगर आप आखिरी 3 वनडे मैच हार जाएं तो ये शर्म की बात है। और शर्म की बात इसलिए है क्योंकि आप अपने घर में हारे हैं, आप अपने ऐसे मैदान पर हारे हैं जहां पर आपकी जीत लगभग तय हो जाती है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला का मैदान, कल का जो मैच था वहां पर 3 खिलाड़ियों का वो लोकल ग्राउंड था। ऋषभ पंत, शिखर धवन और विराट कोहली, तीनों को बेहद शानदार तरीके से पता है कि दिल्ली में किस तरह की बल्लेबाजी होती है, दिल्ली की विकेट किस तरह से बिहेव करती है और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को किस तरह से हमें डोमिनेट करना है। लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से भारतीय टीम जो है वो डोमिनेट पहले तो हुई, हालांकि गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी निभाया। 175 पर दूसरा विकेट गिरा था ऑस्ट्रेलिया का। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो 300 सवा 300 इस पिच पर आसानी से बनाएंगे, लेकिन गेंदबाजों ने अपना काम किया और 25-30 रन शॉर्ट करवा दिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, सबसे पहले तो शिखर धवन चलते बने, उसके बाद विराट कोहली के अच्छे सेट लग रहे थे, लेकिन उनकी भी विकेट ऑस्ट्रेलिया को मिली और उसके बाद भारतीय टीम पूरी तरह से डोमिनेट हो गई। विजय शंकर को जो रोल्स दिए जा रहे हैं वो उन रोल्स को एग्जीक्यूट तो सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी विजय शंकर भी नहीं खेल पा रहे हैं। इतने मौके आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, केदार जाधव पर भी बहुत ज़्यादा दारोमदार था। जब भुवनेश्वर कुमार आउट हुए, उनको पता था कि मैच को आप इतना क्लोज लेकर आए हैं, आपके पास टेल में कोई बल्लेबाज नहीं है, तो आप इस तरह का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलेंगे तो आपको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रोहित शर्मा सेट लग रहे थे, 88 गेंदें ली, माफ़ कीजिए 89 गेंदें ली उन्होंने 56 रन बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद हिटमैन भी आउट होकर चलते बने। तो अब एक बार फिर वही सवाल खड़ा होता है कि भारतीय टीम टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंट है। विराट, रोहित और शिखर आउट अगर हो गए तो भारतीय टीम यहाँ से उभर नहीं पाती। हमने देखा 132 पर 6 थी भारतीय टीम। गनीमत है कि भारत 237 बनाने में कामयाब हुई, वो भी एक भुवनेश्वर कुमार और केदार जाधव के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। अब अगर आप वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो यहाँ पर ये बात तो तय लगती है कि अभी भारतीय टीम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को आपने चढ़ने का मौका दे दिया, उनके पास कई ऐसे हीरोज हो गए हैं जिनको वो अब वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर सकते हैं और स्मिथ और वार्नर के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। 29 मार्च को ख़त्म हो रहा है स्टीव और वार्नर का बैन, और उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी एलिजिबल हो जाएंगे इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए। उससे पहले 23 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से स्टीव स्मिथ खेलेंगे और डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। फिलहाल अगर आप सिनेरियो देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पिछले 1 साल से अपने बिल्कुल डाउनफॉल पर थी, पीक से बिल्कुल डाउनफॉल उन्होंने देखा है 1 साल में, लेकिन जिस तरह से भारत के खिलाफ उन्होंने सीरीज जीती है, आखिरी 3 वनडे जीते हैं, ये बात तो तय हो गई है, ये बात पुख्ता हो गई है कि जब आप एक बड़ी टीम को हराते हैं, जब आप एक बड़ी टीम को उन्हीं के घर में रौंदते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर पूरी तरह से मौका मिल जाता है और आप आगे चढ़ सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम को जाना है पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा यूएई जाना है और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम वहाँ भी हराने में कामयाब रही पाकिस्तान को, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के पास पूरी तरह से मौका है। ये बात तो तय हो गई है कि स्टीव स्मिथ की वापसी उस दौरे पर तो नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या करेगा। भारत को हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भले सीरीज जीते, न्यूजीलैंड में भले सीरीज जीते, अमूमन हमारे यहाँ पे बात यही होती है, जब सब अच्छा होता है तो सब खिलाड़ी अच्छा करते हैं, ख़राब होता है तो फिर कुछ ना कुछ खिलाड़ियों को तो आपको करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अम्बती रायडू, फिर वही नाम हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस खिलाड़ी ने पूरी तरह से टीम का मोमेंटम और पूरी तरह से टीम को ख़राब किया हुआ है।
अपने मन से आप डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं, आप ना टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप टी20 फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ वनडे फॉर्मेट के लिए आप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप लगातार फ्लॉप हुए अंबती रायडू। एक सिर्फ वो 90 रन की आप नॉक निकालते हैं, यानी कि अंबती रायडू को 3 मैच यहाँ पे, 5 मैच न्यूजीलैंड में, 5-3-8 और 2 मैच, 10 मैचेस में सिर्फ एक बड़ी पारी अंबती रायडू के बल्ले से हमने देखी है, जो वेलिंगटन वाला वनडे भारत ने जीता। लेकिन उसमें भी विजय शंकर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की थी। तो क्या भारत इस टीम के बल पे वर्ल्ड कप जीत सकता है, ये सवाल है। क्या भारत को अब मिडिल ऑर्डर में एक बड़े बल्लेबाज की जरूरत नहीं है? क्या अब वो समय आ गया है कि अब आप अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को टीम में लेकर आए? नो डाउट विराट कोहली चाहे कुछ भी कह रहे हो, टीम मैनेजमेंट कुछ भी कह रहा हो, यहाँ पर आईपीएल से ही अब टीम सिलेक्ट होगी, ये बात तय हो गई है। भारत जिस तरह से हारा है, भारत के पास जिस तरह से प्लेयर्स का जो प्रदर्शन रहा है, दिनेश कार्तिक को क्यों आउट किया गया, इस पर भी सवाल उठे हैं। ऋषभ पंत क्या वर्ल्ड कप के लिए डिजर्व करते हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक एज ऑफ नाउ ऋषभ पंत का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है। भारत के पास अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में भारत के पास बेहतर से बेहतर खिलाड़ी हैं। आपके पास मनीष पांडे जैसे खिलाड़ी हैं, आपके पास श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी हैं, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी हैं, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी हैं, जो आपको इतने मैचेस का अगर आप मौका देंगे तो वो आपको मोमेंटम भी शिफ्ट करके दे सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। तो जब आपके पास इस तरह की टीम रहेगी तो बेहतर होगा कि आप वहाँ से मैच निकाल सकें। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर ये खिलाड़ी डिजर्व करते हैं वर्ल्ड कप जाना? क्या ये उन 15 खिलाड़ियों की टीम हो सकती है जो वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, या फिर आईपीएल के जो शुरुआती दौर के जो पहले 17 मैचेस हैं, 12 से 17 मैचेस, उसमें डिसाइड होगा कि भाई कौन सी टीम कहाँ पर कौन सा खिलाड़ी फिट बैठ रहा है। फिलहाल अगर देखें तो इस बार थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। युवराज सिंह खेलेंगे मुंबई इंडियंस से और सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स से। दोनों के पास मौका है आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करने का, क्योंकि अंबती रायडू का पिछला सीजन बड़ा अच्छा गया था आईपीएल में, उसके बाद ही उन्हें टीम में वापस आने का मौका मिला। लेकिन ये थोड़ा सा अनफेयर भी हमने देखा है कि अंबती रायडू जब योयो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए, उन पर ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि योयो टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जब आप फिटनेस की बात करते हैं, जब आप इतना बड़ा मानक सेट कर देते हैं, उसके बाद विराट कोहली का वो इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आप 1 सेकंड पीछे हो तो आप टीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि वो कैच 1 सेकंड का फ्रेम वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भारत को भी समझनी थी। सुरेश रैना को आपने सिर्फ 2 वनडे मैचेस का मौका दिया इंग्लैंड में, उसके बाद इस खिलाड़ी को आपने बाहर कर दिया क्यों? आखिर उस टाइम प्रदर्शन भी था, कॉन्फिडेंस अगर आपको डाउन करना है तो फिर आप भारतीय टीम में ले आओ ऐसे खिलाड़ियों को। अब अंबती रायडू चले आ रहे हैं एशिया कप से, फ्लॉप भी हो रहे हैं, 2-3 सीरीज क्यों अच्छी गई? क्योंकि वो भारतीय पिचेस पर थी। लेकिन जैसे ही आप बाहर की पिचेस पर जाते हो और बाहर की पिचेस पर आपका प्रदर्शन नहीं होता है, आप बुरी तरह से फ्लॉप होकर वापस आते हो। तो ये वही वाली बात हुई कि घर के शेर और बाहर ढेर। तो अब भारत के हिसाब से अगर आपको मोमेंटम शिफ्ट करना है, अब ये डिसाइड कर लो आप कि आपको 50-60 वाले खिलाड़ी चाहिए 4 नंबर पर, या फिर 100-150 वाले खिलाड़ी भी आपको एक बेहतर विकल्प निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम के पास अब वो दमखम नहीं है। दुनिया को पता है, विश्व की सभी टीमों को पता है कि हमको अगर भारत को डोमिनेट करना है तो हमने उनके शुरुआती 2-3 बड़े खिलाड़ियों को आउट कर देंगे हम, उसके बाद हमारी टीम पूरी तरह से जीतने का डिजर्व करती है। महेंद्र सिंह धोनी का ना रहना आखिरी 2 मैचेस में बड़ा भारी पड़ा है भारतीय टीम को, क्योंकि चौथे वनडे में, मोहाली वनडे में जिस तरह से ऋषभ पंत ने 4 स्टंपिंग छोड़ी, शायद धोनी होते तो ये गलती होती नहीं। दूसरी बात, कल एक मोमेंटम जो शिफ्ट करने की जरूरत थी, एक एंड पकड़ने की जरूरत थी, वो किसी ने नहीं पकड़ा। सबको पता था कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं है और आपको यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी उठानी है। क्यों आखिर लगातार कमियों को ढका जा रहा है? क्यों आखिर ये कहा जा रहा है कि हार्ड लक और अपोजिशन जो है वो डिजर्व करता है विन? क्यों आखिर ऑस्ट्रेलियाई टीम यहाँ पर भारत को हराने में कामयाब हुई? जो सीरीज आपको 5-0 से जीतनी थी, वो सीरीज आप 3-2 से हारे हो। ये भारत को सोचना चाहिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपकी टीम जो है अभी तक बिल्ड नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा एक और जो ज़्यादातर लोगों ने कहा है, ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जिस तरह से पिछले 16-18 महीनों में ओवर एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो भारतीय टीम को पूरी तरह से खाला है, उसने भारतीय टीम को पूरी तरह से बर्बाद किया है, बैकफुट पर ढकेला है। एशिया कप जीतने के बाद तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट की लाइन लगा दी, हर दूसरे मैच में हर दूसरा खिलाड़ी, हर तीसरे मैच में हर तीसरा खिलाड़ी। तो आपको कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम भी शिफ्ट करने में दिक्कत होती है। एज ऑफ नाउ चलिए अब गेंदबाजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह के रूप में 3 अच्छे पेसर मिले हैं और तीनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, अच्छी लय पकड़ी। 2 आपके पास बेहतर रिस्ट स्पिनर्स हैं, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर और रविंद्र जडेजा में कोई 2 जाएंगे।
अब ये दो में से कौन होगा ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल रविंद्र जडेजा का थोड़ा सा पत्ता कट रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस में 2 पेसर्स भारत लेकर जा सकता है, एक्स्ट्रा पेसर जो भारत ढूंढ रहा है। तो अब क्या मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि अभी फिलहाल अगर आप 15 खिलाड़ियों का टीम देखें तो सिर्फ 2 मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं, एक केदार जाधव और एक अंबती रायडू, और दोनों ही फ्लॉप। अगर केदार जाधव ने तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया है, अंबती रायडू ने तो कसम खा के रखी है कि भैया हम तो नहीं खेलेंगे। तो अब ये बात समझनी चाहिए कि आपकी टीम में क्या आप सीनियर खिलाड़ियों की वापसी है या फिर उनके लिए जगह है। अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी वापस आ सकते हैं, रैना जैसे आ सकते हैं, युवराज जैसे आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट का उनका सिनेरियो निकाल देंगे, जो स्टैट्स निकालेंगे, तो वहाँ पर तो ये खिलाड़ी जो है नॉर्मल खिलाड़ियों पर भारी पड़ते हैं। 2015 हमने देखा, 2015 में भारतीय टीम ने लगभग हर टीम को मारा, लेकिन 15 के आखिर में जब आप सेमीफाइनल कटे ऑस्ट्रेलिया से, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाए। आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ। विराट कोहली की काफ़ी आलोचना हुई थी, वो भी आउट हुए थे बहुत जल्दी। और उसके बाद 2017 आप चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल उठा लीजिए, जहां पर बड़ा टारगेट मिल रहा है भारत को, या फिर जहां पर भारत को डिसाइडर खेलना पड़ जा रहा है, वहां पर भारतीय टीम चोक कर जा रही है। तो एक चोकर्स का टैग भी लग सकता है भारतीय टीम पर। तो अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर बदलाव की गुंजाइश है या नहीं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। भारतीय टीम में क्या बदलाव होने की ज़रूरत है वो भी हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।